विघ्नहर्ता भगवान गणेश को सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। घर में भगवान गणेश की मूर्ति रखने से किसी प्रकार का क्लेश पैदा नहीं होता और घर सदा खुशियों से भरा रहता है। वास्तु के अनुसार घर में गणपति की मूर्ति स्थापित करने से पहले कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं कि गणेश जी को घर में कहाँ और किस तरह स्थापित करने से सुख, समृद्धि का वास रहता है। गणेश जी को घर के उत्तर पूर्वी कोने में स्थापित करना सबसे शुभ होता है। घर का उत्तर पूर्वी कोना पूजा पाठ के लिए बेहतर रहता है। आप गणेश जी को घर के पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। मूर्ति रखते समय ध्यान दें कि भगवान के दोनों पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हों। इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। भगवान गणेश को कभी भी घर के दक्षिण में नहीं रखना चाहिए। घर में जिस तरफ भी पूजा घर हो वहां टॉयलेट या कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने ऑफिस या काम करने की जगह पर गणेश जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रहे कि ये भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा में ना हो। बैठे हुए गणेश जी की सही जगह आपके घर में है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। गाय के गोबर से बने गणेश जी काफी शुभ माने जाते हैं। इन्हें घर में रखने से घर में दुख कभी नहीं आता। अपने घर में हमेशा वही गणेश लाएं जिनकी सूंड बाईं तरफ झुकी हुई हो। अपने पूजा घर में गणेश जी की केवल एक ही मूर्ति रखें। 2 या उससे ज्यादा गणेश जी रखने पर उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि नाराज होती हैं। घर में क्रिस्टल के गणेश जी रखने से सारे वास्तु दोष कट जाते हैं। आप घर में क्रिस्टल के छोटे गणेश जी रख सकते हैं। वहीं हल्दी से बने गणेश जी आपके भाग्य को चमकाते हैं। हल्दी के गणेश को घर में रखने से भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। जब भी आप कभी गणेश जी की मूर्ति लेने जाएं, तो वही मूर्ति घर लाएं जिनमें मोदक और गणेश जी का वाहन चूहा भी हो, वरना वो मूर्ति अधूरी रहेगी। गणेश जी को लकड़ी की किसी टेबल पर भी रख सकते हैं और उनके चरणों में एक कटोरी चावल चढ़ा देने से आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। गणेश भगवान को पीपल, आम और नीम के पेड़ के नीचे रखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। अगर आपके घर में या बाहर पेड़ हो तो आप गणेश जी को वहां स्थापित कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि गणपति की मूर्ति कभी भी घर के उस कोने में ना रहे जिस तरफ सोते समय आपके पैर रहते हों। सीढ़ियों के पास या नीचे भी गणेश को ना रखें, क्योंकि उन्हीं सीढ़ियों पर आप चलते हैं और उस जगह पर अंधेरा भी होता है। ऐसा करना भगवान गणेश का अपमान होगा। गणेश जी के नाम लेते ही हर कार्य शुभ हो जाता है, तो अगर उनकी पूजा करें या व्रत रखें तो कितना फल मिलेगा। गणेश चतुर्थी के दिन साक्षात गणेश भगवान धरती पर विराजमान होते हैं। ऐसे में उनका व्रत रखना और पूजा करनी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। केसरिया, चंदन, अक्षत, दूर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर उनकी पूजा और आरती करें। उनको मोदक के लड्डू अर्पित करें। उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। श्री गणेश जी का श्री स्वरूप ईशान कोण में स्थापित करें और उनका श्री मुख पश्चिम की ओर रहे। शाम के वक्त गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश पुराण, गणेश चालीसा, गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्रनामावली, गणेश जी की आरती, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। एक बार मां पार्वती और शिव भगवान नदी के तट पर चौपड़ खेलने लगे। हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसके लिए भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बना। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। 3 बार चौपड़ खेली गई और तीनों बार मां पार्वती जीती, लेकिन बालक ने भगवान शिव को विजयी बता दिया। ये सुनकर मां पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी
और कहा कि मुझसे अज्ञानता वश सा हुआ है। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए 1 साल बाद नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, सा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 साल बाद वहां नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और पैरों में शक्ति पाकर वो चलने लगा। बालक बाद में चलता हुआ कैलाश पहुंचा और शिव भगवान को सारी बात बताई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वो भी खत्म हो गई। व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।